नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कण्व या कण्वायन वंश के विषय में आपसे जानकारी साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद ब्राह्मणों ने देश के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया और इन ब्राह्मण वंशों में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश और पल्लव वंश प्रमुख थे। अंतिम शुंग राजा देवभूति के विरुद्ध षड्यंत्र कर उसके ब्राह्मण अमात्य वासुदेव ने मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और उसने कण्व वंश या काण्व वंश या इसको कण्वायन वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी। वासुदेव का गोत्र कण्व था, इसलिए इनके वंश को कण्व वंश कहा जाता है। हर्षचरित के अनुसार वसुदेव या वासुदेव ने रानी के वेश में देवभूति की दासी की बेटी के द्वारा देवभूति की हत्या करवा दी थी। विष्णु पुराण भी देवभूति का वध करके वसुदेव के सिंहासनारूढ़ होने की बात कहता है। कण्व शासक सैनिक रूप से शक्तिशाली नहीं थे, वे कमजोर थे और उनके समय में साम्राज्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, यानी कि इनका जो साम्राज्य था वो टूट रहा था भागों में। पश्चिमोत्तर भाग यवनों के हाथ में चला गया था और उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। वैसे इन्होंने पंजाब के पूर्वी हिस्से पर पश्चिमी हिस्से पर कब्जा किया था। गणराज्य जो पहले मगध साम्राज्य का भाग हुआ करते थे, कभी उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और अपने नाम के सिक्के चलाने प्रारंभ कर दिए थे। इन गणराज्यों में जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, अवंती, मालवा, योध्या और शूद्रक आदि प्रमुख गणराज्य शामिल थे। इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लांघकर शक आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहे थे, जिसके कारण न केवल मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से निकल गए, यानी कि शकों ने इन पर कब्जा कर लिया, बल्कि मगध के समीपवर्ती प्रदेशों में भी अव्यवस्था मच गई थी और वे भी स्वतंत्र होने लगे थे। पश्चिम के क्षेत्र स्थानीय प्रमुखों के अधीन हो गए थे और दक्षिण के राज्य भी स्वतंत्र हो गए थे। वासुदेव और उसके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं की हैसियत रखते थे और उनका राज्य पाटलिपुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। इस वंश में केवल 4 राजा हुए, जिनके नाम और राज्यकाल निम्नलिखित थे। वासुदेव 73 ईसा पूर्व से 64 ईसा पूर्व, कुल 9 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। वासुदेव का पुत्र भूमिमित्र, इन्होंने 64 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक 14 वर्ष शासन किया। इसके बाद आए नारायण, इन्होंने 50 ईसा पूर्व से 38 ईसा पूर्व 12 वर्ष शासन किया। और फिर अंतिम शासक कण्ववंश के थे सुशर्मन, इन्होंने 38 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व 10 वर्ष शासन किया। कुल मिलाकर के इन चारों राजाओं ने 45 वर्ष तक राज्य किया। वासुदेव के उत्तराधिकारी भूमिमित्र के नाम के सिक्के पंचाल क्षेत्र में पाए गए हैं और कण्वस्य लिखे तांबे के सिक्के विदिशा और कौशांबी वत्स क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। पुराणों के अनुसार यह वंश मगध में राज करता था, लेकिन इनके अधिकांश सिक्के विदिशा के आसपास मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी 2 राजधानियां रही होंगी, एक पाटलिपुत्र और दूसरी विदिशा। इस वंश के सबसे ज़्यादा सिक्के जो मिले हैं वो विदिशा से मिले हैं। पुराणों में इन कण्व या कण्वायन राजाओं को शुंग भृत्या कहा गया है। इसका मतलब होता है कि जो शुंगवंशी राजा थे वो सिंहासन पर विराजमान थे, भले ही वो नाम मात्र के थे। हालांकि सारी शक्ति जो थी वो इन भृत्यों यानी कि इन अधिकारियों के हाथ में थी, इन कण्व शासकों के हाथ में थी। संभवतः इसीलिए कण्वों के बाद जब आंध्रों ने मगध पर अधिकार किया था, तो ये उल्लेख भी आता है साथ ही साथ कि
कण्व और शुंग दोनों को परास्त करके आंध्र सातवाहनों ने सत्ता प्राप्त की थी। पुराणों में एक स्थान पर कण्व राजाओं के लिए प्रणव सामंत विश्लेषण का प्रयोग हुआ है, यानी कि इन राजाओं को, या ये कह लीजिए कि किसी कण्व राजा को प्रणव सामंत भी कहा गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कण्व राजा ने, यानी किसी न किसी कण्व राजा ने अन्य राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने में सफलता प्राप्त की थी। पर यह राजा कौन सा था, इस विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। पुराणों में प्रणव सामंत इनको कहा गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सा वो राजा था जिसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो कौन सा राजा था जो दूसरे राजा को हराने में सफल रहा था, अपनी अधीनता स्वीकार कराने में सफल रहा था। 28 ईसा पूर्व में अंतिम कण्व शासक सुशर्मा या सुशर्मन के शिमुक नामक एक अधिकारी ने उसे युद्ध में पराजित कर मगध में उनका साम्राज्य अंत कर दिया, खत्म कर दिया और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। आंध्र सातवाहन वंश भी शुंग और कण्व वंश की तरह ही ब्राह्मण वंश था और आंध्र शासकों को पुराणों में कण्वों का दास कहा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी जानकारी हमारे पास थी वो हमने आपसे साझा की है कण्व वंश के संबंध में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स अगेन।